Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home. Today we read the remaining story of chapter 13, The Androcus and a Lion. एंड्रोकस एंड लैन में आपने पढ़ा था कि एंड्रोकस एक स्लेव है जो कि अपने मास्टर से बहुत परेशान है और फिर वो एक दिन चुपचाप घर से भाग जाता है और जाकर जंगल में छुप जाता है, जहाँ उसे एक अनफाउंडेड लायन मिलता है जिसके पाँव में थॉर्न लगा होता है, कांटा लगा होता है, जिसको निकाल कर एंड्रोकस उस लायन की हेल्प करता है। उसके बाद उस जंगल में उसका मास्टर आ जाता है, उसे वापस पकड़ लेता है और उसे सिटी में ले जाकर एक प्रिजन में बंद कर देता है। नाउ वी विल रीड द सीन थर्ड। सीन थर्ड एक स्टेडियम का सीन है। लेट्स रीड। The emperor and the citizens are sitting in the pavilion. A cage has been placed at the center of the ground. A huge and hungry lion is roaring and roaring free inside the cage. Enter a few guards with Androcus. The guards open the gate of the cage and push Androcus inside. The door in slammed shut at the Androcus' back. The crowd clap and cheers. द एम्परर एंड सिटीजन। बादशाह, एम्परर मीन्स राजा। राजा और जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं शहर के, वो बैठे होते हैं वहाँ पर स्टेडियम में। स्टेडियम की एक पवेलियन में, पवेलियन जो स्टेडियम में बनी हुई बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में वो एम्परर और बहुत सारे सिटीजन्स बैठे होते हैं। अ केज हैज़ बीन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। एक बहुत बड़ा केज, केज मीन्स पिंजरा, हैज़ बीन प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। उस ग्राउंड के सेंटर में बीचों बीच में एक बहुत बड़ा पिंजरा रखा होता है, जिसमें अ ह्यूज एंड हंग्री लायन इज रॉरिंग एंड रॉरिंग, जिसमें एक बहुत बड़ा और एक बहुत भूखा शेर जो है वो रॉर कर रहा होता है, दहाड़ रहा होता है बार बार। और फ्री इनसाइड द केज, और वो फ्री होता है, मतलब केज के अंदर वो किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं होता है। इंटर अ फ्यू गार्ड्स विद एंड्रोकस। कुछ गार्ड एंड्रोकस को लेकर आते हैं। द गार्ड ओपन द गेट, और जो गार्ड होते हैं वो उस केज का गेट ओपन कर देते हैं एंड पुश एंड्रोकस इनसाइड, और एंड्रोकस को अंदर धक्का दे देते हैं, यानी पिंजरे के अंदर डाल देते हैं। द डोर इज स्लैम्ड शट एंड्रोकस बैक, और वो लोग क्या कहते हैं, एंड्रोकस को अंदर करके डोर को स्लैम करते हैं। स्लैम में जोर से पुश करना, धक्का देना और शट कर देना, डोर को, दरवाजे को, गेट को बंद कर देते हैं। द क्राउड क्लैप एंड चीयर्स, और वहाँ पर बैठी हुई जो पब्लिक होती है, क्राउड होती है, भीड़ होती है, वो क्लैप करती है और चीयर्स करती है। क्राउड सिंग, और वहाँ पर बैठी हुई भीड़ सिंग करती है, हेल हेल द हंग्री लायन, लुक हाउ इट फैंक्स टू शाइन। तो कह रहे कि जो है, जो हंग्री लायन है उसको कहते हैं कि जो है हंग्री लायन हेल हेल, और उसके जो फैंक्स होते हैं, टीथ होते हैं, टीथ जो बहुत शार्प उसके टीथ होते हैं, वो शाइन चमकते रहते हैं। एंड हेयर कम पुअर एंड्रोकस, ईट हिम ईट हिम ईट हिम प्लीज। और कहते हैं कि यहाँ पर बेचारा जो एंड्रोकस है उसे खा लो खा लो खा लो। द हंग्री लायन रोड एंड लीव्स टूवर्ड्स एंड्रोकस। नेक्स्ट पेज पर देखिए बेटा, जो हंग्री लायन होता है, जो भूखा शेर होता है, वो दहाड़ता है और लीप करता है। लीप मीन्स उछाल करना, झपट्टा मारना, झपटता है टूवर्ड्स एंड्रोकस, एंड्रोकस की ओर उछलता है। हु फॉल्स ऑन द ग्राउंड, और वो जो कि ज़मीन पर गिर जाता है एंड्रोकस, विद अ सॉफ्ट थाट, एक धप की जो आवाज़ होती है, धप की आवाज़ के साथ एंड्रोकस ज़मीन पर गिर जाता है। द लायन ओपन इट्स माउथ एंड रेडी टू टेक इट्स फर्स्ट बाइट। शेर जो होता है वो अपना मुंह खोलता है और फिर उसे खाने के लिए, बाइट करने के लिए तैयार होता है, फर्स्ट बाइट लेने चलता है। एंड्रोकस टू द लायन, एंड्रोकस शेर से कहता है, यू आर द सेम लायन आई हेल्पेड इन द जंगल। तुम वही शेर हो जिसकी मैंने जंगल में सहायता की थी। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? आई रिमेंबर द थॉर्न फ्रॉम योर पा, मैंने तुम्हारे पास से थॉर्न निकाला था, तुम्हारे पास, तुम्हारे पंजे से कांटा निकाला था। सो द किंग्स मैन काट यू, इसलिए जो है राजा के आदमियों ने तुम्हें पकड़ लिया था। एंड पुट यू इनसाइड द केज, और तुम्हें पिंजरे में रख दिया था। आर यू गोइंग टू ईट मी ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने मित्र, क्या तुम मुझे खाने जा रहे हो? द लायन रोड्स अगेन, शेर फिर से दहाड़ता है। सडनली, अचानक, इट पर्स एंड लिक्स एंड्रोकस फेस, अचानक ये पैर की आवाज़ करता है और फिर जो है एंड्रोकल का फेस लीक करने लगता है, चाटने लगता है। द एम्परर स्टैंड अप,
राजा खड़ा हो जाता है फ्रॉम हिज थ्रोन, वो अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है इन एस्टोनिशमेंट, बहुत ही अमेजमेंट में, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर, सरप्राइज होकर वो खड़ा हो जाता है। एंड्रोकस एंड द लायन स्टैंड फेसिंग द एम्परर। अब जो है दोनों एंड्रोकस भी और शेर भी दोनों से जो है राजा की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। एम्परर वेरिली, एम्परर कहता है वेरिली, ट्रूली, सच में, वास्तव में, दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग साइट आई हैव एवर बी सीन। वो कहता है कि यह वाकई में बहुत ही अमेजिंग दृश्य है, बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य है जो मैंने अब पहले कभी नहीं देखा। ब्रावो एंड्रोकस, ब्रावो, वो कहता है शाबाश एंड्रोकस। द एम्परर क्लैप्स, राजा ताली बजाता है। देयर इज़ अ ह्यूज राउंड ऑफ द अप्लास फ्रॉम द क्राउड, और सारी जो पब्लिक होती है वो भी तालियां बजाती है। नाउ सी द सीन फोर्थ, द एम्परर पैलेस। अब ये जो सीन है वो राजा के महल का है। द एम्परर इज सिटिंग इन हिज थ्रोन, इंटर एंड्रोकस विद गार्ड। राजा अपने सिंहासन पर बैठा होता है और एंड्रोकस गार्ड के साथ आता है। एम्परर कहता है, राजा कहता है, टुडे वी सा द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट। आज हम लोगों ने बहुत ही असाधारण दृश्य देखा है। ट्रूली नॉट नथिंग लाइक दिस हैज़ एवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। कह रहा है कि मनुष्य मानवता की इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। वाई इज़ इट, ऐसा क्यों है एंड्रोकस, दैट द लॉयन डिड नॉट किल यू, उस शेर ने तुम्हें नहीं मारा, रादर इट लिक योर फेस, बल्कि वो तुम्हारा फेस लिक करने लगा। एज इफ इट रिकॉग्नाइज यू, जैसे लग रहा था कि वो तुम्हें पहचानता है। एंड्रोकस, योर मैजेस्टी, एंड्रोकस कहता है कि महाराज, दैट हैपन्ड बिकॉज द डे, कह रहा है ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन आई वॉज कैप्चर्ड, मुझे पकड़ा गया था, एंड थ्रोन इन टू द प्रिजन, और जेल में डाल दिया गया था। आई हैड हेल्पेड दैट लायन, मैंने उस शेर की मदद की थी। बाय प्लकिंग अ थॉर्न ऑफ हिज पार्ट, इसके पंजे से कांटा निकाल कर। एम्परर, यू हेल्पेड द लायन, तुमने शेर की मदद की थी। सो द लायन हेल्पेड यू, इसलिए शेर ने तुम्हारी सहायता की। सी हाउ वन गुड डीड लीड्स यू अनदर, देखो कैसे जब हम किसी के साथ कोई अच्छा काम करते हैं तो दूसरा भी हमारे साथ अच्छा ही करता है। दिस इज़ इंडीड अ फैसिनेटिंग टेल, ये वास्तव में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चार्मिंग स्टोरी थी। आई हैव बाय डिक्लेयर यू फॉर शोविंग अनमैच्ड करेज एंड केयर ऑफ फेलो क्रीचर अ फ्री मैन। उसने कहा कि यहाँ पर जो है मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये वास्तव में एक बहुत ही रेयर स्टोरी है, बहुत ही अनमैच्ड करेज है, बहुत ही रेयर, मतलब अनोखा साहस दिखाया तुमने और केयर की एक ऐसे प्राणी की, और एक तुम एक वास्तव में तुम्हें फ्री मैन होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, तुम्हें कैद में नहीं रहना चाहिए। एंड्रोकस हेल द एम्परर, वो हेल करता है, मतलब जैसे झुककर बोर्ड करना और रिस्पेक्ट शो करना। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर ग्रांटिंग मी माई फ्रीडम, ने कहा कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरी फ्रीडम ग्रांट की है। फ्रीडम मीन्स होती है आज़ादी, मुझे आज़ाद कर दिया है, ग्रांट मीन्स देना। बट बिफोर आई गो, लेकिन मेरे जाने से पहले ग्रांट मी वन विश, मुझे एक मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए योर मैजेस्टी, महाराज। आई बेग यू टू फ्री द बीस्ट दैट शो सच मर्सी एंड ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स अ ह्यूमन बीइंग, उस प्राणी को भी आज़ाद कर दीजिए, बीस्ट मीन्स होता है जंगली जानवर, उस जानवर को भी आज़ाद कर दीजिए जिसने इस तरह की मर्सी मीन्स होती है दया, शोड सच मर्सी, जिसने इस तरह की मर्सी दिखाई है, एंड ग्रैटिट्यूड, इस तरह का आभार व्यक्त किया है, टूवर्ड्स अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के प्रति। एम्परर, राजा कहता है, सो बी इट, ऐसा ही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड्रोकस वॉक आउट ऑफ द सिटीज वॉल्स, और अगली सुबह जो है एंड्रोकस जो है शहर की दीवारों के साइड बाय साइड चल रहा होता है, फॉलोड बाय द लायन, और एक शेर उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। बोथ फ्री, दोनों आज़ाद होते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये एंड्रोकस और वही शेर है। नाउ अडॉप्ट फ्रॉम द आइशॉप्स फीवर्स ऑफ द एंड्रोकस एंड द लायन, ये स्टोरी एसॉप्स फीवर्स की कहानियों से ली गई है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको स्टोरी अच्छी भी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। तो we will meet in the next video. Till then, bye bye.